आम के आम, गुठली के दाम। जी, सही सुना आपने। आज हम एक ऐसी योजना के बारे में आपको चर्चा करेंगे कि आपको लागत मूल्य तो मिल ही जाएगा और साथ ही साथ लागत मूल्य के अलावा भी उपहार स्वरूप अलग से राशि मिलेगी। आप देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। मित्रों, आपकी यदि रुचि पौधारोपण के क्षेत्र में है या आपकी रुचि बागवानी के क्षेत्र में है, आपको की रुचि यदि है कि जो आपके पास जो ज़मीन बेकार पड़े हुए हैं या खेतों के बांध है उसके मेड़ पर कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, या फिर आप पौधारोपण के साथ साथ वन की जो लकड़ियाँ होती है, लकड़ियाँ के माध्यम से अगर कुछ कमाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए ही ये योजना है। दरअसल एक वन व पर्यावरण मंत्रालय की योजना है कृषि वानिकी योजना। इस योजना के तहत आप प्रति पौधे मात्र 10 रुपये देकर और आप बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वो पौधे चाहे वो फल वाले हों या गैर फल वाले हैं, कोई भी पौधा हो सकता है। और उस पौधे को आप प्राप्त करके अपने खेत पर लगाएंगे तो प्रति पौधा, जैसे आपने बताया हमने कि आपको 10 रुपये देने होंगे, लेकिन वो पौधे बाद में आपको 3 साल बाद रिटर्न हो जाएंगे। वो 10 रुपये वो भी रिटर्न हो जाएगा और साथ ही साथ रिटर्न होने के साथ आपको 50 रुपये अलग से मिलेंगे। हाँ, शर्त यह है कि 3 साल बाद आपके पौधे कम से कम 50% पौधे वो जीवित होने चाहिए, जितना आपने लगाया हुआ हो। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपके हर राज्य में वन विभाग है, वहाँ अलग अलग विभाग हो सकता है। कहीं कहीं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय हो सकता है, कहीं वन विभाग बोलते हैं, अलग अलग हो सकता है। और लगभग हर ज़िले में उसके कार्यालय भी हैं। तो आपको नॉर्मल एक आवेदन लिख देना है। आवेदन में वही रहता है नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और साथ ही साथ आप कितने भूमि में लगाना चाहते हैं या फिर खेत के किनारे मेड़ पर लगाना चाहते हैं, उसका पूरा जिक्र रहता है। आपका अपने बैंक का डिटेल डाल देते हैं। तो ये कितने पौधे आपको चाहिए, फलदार पौधे या गैर फलदार पौधे चाहिए, आप आवेदन करते हैं। आवेदन के साथ ही आप वन प्रमंडल कार्यालय में 10 रुपये नगद जमा करते हैं। आप नगद भी जमा कर सकते हैं या फिर एनएससी जमा कर सकते हैं। और जो एनएससी होगा वो कम से कम 3 साल की उसकी वैलिडिटी होगी और वो वन प्रमंडल पदाधिकारी के नाम से वो एनएससी होना चाहिए। आप जमा करेंगे तो फिर आपको पौधे, उन्नत किस्म के पौधे आपको मिल जाएंगे, आपके मनचाहा पौधे मिल जाएंगे। आप लगाएं, उसकी सेवा करें, आगे बढ़ें और साथ ही साथ जब 3 साल बाद आप आवेदन कर बताएं कि हमारा 3 साल पूरा हो गया है, फिर वो आपके जब 50% पौधे जीवित रहते हैं अच्छी अवस्था में, कम से कम 50%, आप सेवा करेंगे तो और ज़्यादा रहेंगे तो आपको ही लाभ होगा और आपको पौधे ही मिल जाएंगे। पौधे के जो आपको जो आपने जमा किया था वो राशि भी 10 रुपये मिल जाएंगी, प्लस 50 रुपये अलग से आपको पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे, यानी 60 रुपये आपको प्रति पौधे मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और कि वो पौधे भी आप ही के होंगे, वो भूमि भी आप ही की होगी और उस पर पौधे पर अधिकार आप ही का होगा। यानी सरकार का कुछ नहीं हो रहा है, सब आप ही को हो रहा है और लाभ आप ही को मिल रहा है और उपहार स्वरूप राशि भी आप ही को मिल रहा है। आपने जो पौधे के लिए जो राशि 10 रुपये जमा की तो आपको लौट भी जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी योजना है और इस योजना का लाभ उठाइए और अपने आज ही जाइए अपने कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय में जाइए, आप जिला स्तरीय जो कार्यालय है वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद से आपको जो राशि मिलेगी और आपको जो पौधे का जो फॉर्म जमा करना है और फॉर्म जमा करने के साथ साथ आप उसमें जो विवरण देके सादे कागज़ पर भी आवेदन लिख सकते हैं। आप लिखिए और जमा कीजिए, राशि कैश जमा कीजिए, एनएससी ग्रुप में जमा कीजिए। जमा करने के बाद से उसका लाभ उठाइए और साथ ही साथ आपको तो लाभ मिलेगा ही, खाली ज़मीन का उपयोग भी होगा और उसके अलावा आपको बता दें कि पर्यावरण को भी अच्छा खासा संरक्षण में आप योगदान दे पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे योजना के बारे में, भली भांति समझ गए होंगे। यदि अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या कोई कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं। अपने ज़िले के वन विभाग में चले जाए, वहाँ आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। आप हर राज्य में इसके कार्यालय हैं। यदि आप जिस राज्य में है उस राज्य के में उसका वन विभाग का वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाकर सर्च करके
आप उसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप उसके वन विभाग के वेबसाइट है, जैसे बिहार सरकार की वेबसाइट है state.bihar.gov.in, वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आप फॉर्म वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद से आप अपने अपेक्षा के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी भूमि की आपकी उपलब्धता के अनुरूप आप पौधे के लिए आवेदन कीजिए, प्राप्त कीजिए और साथ ही साथ आप समृद्ध बनिए, उन्नतशील बनिए, ताकि आपकी प्रगति हो सके और साथ ही साथ हमारे देश का पर्यावरण भी समृद्ध हो सके। आज की जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, धन्यवाद।